पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अंतर्गत विकास खंड महोली में बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क में संघ 3 किसान मजदूर संगठन द्वारा समता सद्भावना संवाद यात्रा का द्वितीय चरण शुरू किया गया। ये यात्रा महोली विकास खंड से शुरू होकर इलिया विकास खंड सर्वांगपुर में समाप्त होगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य कि भारत देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। भारत देश की समृद्धि और मजबूत की बात करते हैं तो इसके पीछे कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि क्या हमारे किसान मजदूर मजबूत है, क्या क्यों नहीं खेती की फसल की बिक्री बिना दलालों के हो पाती है, अपनी खेती से खुश हैं, क्या मजदूर साथी अपनी मेहनत का वाजिब कीमत पा रहे हैं, क्या उनको रोजगार के भरपूर मौके मिल पा रहे हैं, क्या देश के युवाओं और युवकों पढ़ाई के साथ साथ रोजगार मिल पा रहा है, क्या लड़कियां महिलाएं अंधेरा होने पर बिना डर के चल पा रही है, हमारे बच्चों को बेहतर प्राथमिक शिक्षा मिल पा रही है, हमारे बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन मिल पा रही है, क्या संविदा कर्मियों को कार्य करने की परिस्थितियां पर्याप्त रूप से अनुकूल हैं, क्या नौकरी पेशा लोग अपनी सेवाओं से बिना तनाव के दे पाने में सक्षम है। यही सब सवाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिल पा रहे हैं। इन सवालों का जवाब भारत सरकार शासन प्रशासन के पास नहीं है। इन्हीं सवालों के मकसद को लेकर इस यात्रा को शुरू किया गया। इस यात्रा में देश के तमाम नौजवान महिला पुरुष शामिल होकर यात्रा को सफल बना रहे हैं। इस यात्रा का नेतृत्व महोली विकास खंड से राम बेटी और रोशन लाल तथा इलिया विकास खंड से प्रकाश व मोहन लाल कर रहे हैं। पेश है महोली से फारूक अंसारी की रिपोर्ट। इस यात्रा शुरू करते हुए हम लोग जमुना जी हम लोगों की तरफ से बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगी और फूल है सभी साथी चूका निकाल देने। यात्रा में आए हुए सभी भाई बहनों माताओं पूरा साथियों को जिंदाबाद। साथियों, ये समता सद्भावना संवाद यात्रा 16 नवंबर को शुरू हुई थी मिश्री के विश्वनाथपुर गांव से और पिसावा के करौंदिया गांव में इसका समापन हुआ था। ये यात्रा 63 गांव होते हुए 110 किलोमीटर चली गई और आज ये 28 नवंबर से 5 नवंबर तक ये दूसरा चरण है जो महोली मुस्लिम सिख जैन पारसी ईसाई समता सद्भावना संवाद यात्रा आज हम यहाँ मौजूद है। यहाँ पर एक यात्रा निकल रही है सब, इसके बारे में बात करते हैं कि ये किसका उद्देश्य क्या है, ये यात्रा को निकल हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये जो आप यात्रा लेकर निकल रहे हैं, ये इसका मकसद क्या है, किस उद्देश्य से लेकर निकल रहे हैं? समता सद्भावना संवाद यात्रा का मेन मकसद है कि आपसी भाईचारा और बहनचारा, यानी लोग मिलजुल कर रहे हैं, क्योंकि आज देखने में मिल रहा है कि बहुत नफरत फैलाई जा रही है, चाहे वो गाय के नाम पर हो, चाहे वो मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर ये जो नफरत फैलाई जा रही। तो हम सबका मेन उद्देश्य है कि हम हिंदू मुसलमान बाद में हम देश के नागरिक हैं और हम सब मिलजुल कर रहें और एक साथ मिलजुल कर रहें। और समता सद्भावना यात्रा का मेन उद्देश्य है कि आज बड़ी बड़ी मंचों से भाषण दिए जा रहे हैं कि हमारा देश मजबूत देश हो गया है, बहुत सशक्त देश हो गया है, लेकिन असलियत तो गांव में जाने पर ही पता चलती है कि आज कोई भी किसान हमारे देश का खुश नहीं है। अगर किसान खुश नहीं है तो हम इस भारत देश को मजबूत मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी बहन बेटियां अंधेरे में 1 किलोमीटर कहीं अकेले जाने के लिए हिम्मत नहीं कर पाती। हम भारत को इसलिए मजबूत नहीं मान रहे हैं। मजदूर साथियों को रोजगार नहीं मिल रहा, नौजवान पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे ढेर सारे जो है मामलों को लेकर ये समस्या चल रही है कि संवाद का मतलब कि गांव में जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, हम अपना दुख दर्द उनको बांटते हैं और उनका अपने से साझा करते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम सब मिलजुल कर एकजुट रहें और इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, देश को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए हम संघर्ष करें। कब से शुरू किया ये यात्रा? ये यात्रा पहला चरण हमारा 16 नवंबर से शुरू हुआ था मिश्री के विश्वनाथपुर गांव से
और इसका समापन करौंदिया में हुआ था 23 नवंबर को। करौंदिया ये मोहली ब्लॉक नहीं, पिसावा की। ब्लॉक। तो उसमें हम 63 गांव की यात्रा किए हैं, जिसमें 110 किलोमीटर हम सारे साथी मिलकर पैदल चले हैं। हमारे साथ 2 बैलगाड़ी हैं, एक ठिलिया है, और हम सारे लोग पैदल चले हैं और हर गांव में जाकर जो सभाएं किए हैं और गीत भी गाए हैं, खूब धड़ाके से गीत हुए हैं और आपस में जो है खूब चर्चाएं हुई हैं। तो और ये दूसरा चरण है ये दूसरा चरण आज से हमारा 28 नवंबर से शुरू है। ये 5 दिसंबर को अलिया के सरबानपुर गांव में समापन होगा इसका। इसमें भी हम 50-55 गांव की यात्रा करेंगे। ये भी 100 किलोमीटर की हमारी यात्रा है। इसके बाद अगले चरण हम जनवरी में करेंगे, जिसमें हमारा खैराबाद है, मछरेटा है, गोंदला मऊ है। तो ऐसे पूरा सत्र हमारा जो चलेगा और हम लोग आपस में गाँव के साथियों से मिलजुल कर कोई ना कोई। ये जिला के अंदर रहेगा या जिला के बाहर भी जाएगा? नहीं, अभी तो ये जिले में रहेगा और हम सबकी चर्चाएं तो जारी हैं कि हो सकता है कि हम लोग 30 जनवरी गांधी जी की शहादत के दिन हो सकता है हमारे साथी हम लोग दिल्ली राजघाट भी जा सकते हैं। मतलब तय नहीं है, अभी जा सकते हैं। तो पैदल यात्रा जाएगी या साधन से जाएगी? अब ये तो जब सब मिलकर तय करेंगे तभी बता पाएंगे। उसके लिए कोई अभी नहीं। अच्छा, तो ये संगठन कौन सा है? ये संगठन किसान मजदूर संगठन सीतापुर, ये 9 ब्लॉक में काम करता है। मिश्रिक, पिसावा, मोहली, अलिया, खैराबाद, हरगांव, मछरेटा और गोंदला मऊ, और एक हरदोई जिला का जो है टेंडियावा ब्लॉक है। तो 9 ब्लॉक में जो है ये 2005 से जो है लगातार जो है किसानों के मुद्दे पर, मजदूरों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ढेर सारी सफलताएं भी हासिल की हैं। तो आपने सुना कि ये सद्भावना जो ये क्या नाम बताया इसका? संत सद्भावना संन्यास यात्रा जो है ये यहाँ से निकल रही है। दूसरा चरण इसका है, यहाँ से मोहली से निकल रही है और इसके पहले मिश्रिक से इन्होंने स्टार्टिंग की थी और मिश्रिक के गोंदला मऊ से नहीं, ये मिश्रिक के विश्वनाथपुर एक बात और जोड़ देना चाहती हूँ कि जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय और तमाम देश भर के संगठन जो हैं आज की तारीख में देश के अलग अलग हिस्सों में 75 किलोमीटर या उससे अधिक की यात्राएं कर रहे हैं और नफरत छोड़ो संविधान बचाओ का नारा देते हुए ये पूरी यात्रा भी उस यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। थोड़ा सरल सहजता के रूप में समता सद्भावना संवाद यात्रा हम लोगों ने नाम दिया है। तो ये पूरी यात्रा, ये पूरा संगठन जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथ जुड़कर इस यात्रा को कर रहा है, जो अभी 5 दिसंबर को पूरी होगी और 14 जनवरी के बाद, क्योंकि बहुत ठंड का समय होगा, उसके एक मतलब ठीक 1-1.5 महीने बाद मौसम थोड़ा ठीक होने से 20 जनवरी के आसपास फिर हमारे 4 ब्लॉक पूरे हो जा रहे हैं। बाकी 4-5 ब्लॉक जो बचते हैं तो हम जनवरी-फरवरी में वो यात्रा करेंगे। संता सद्भावना संवाद यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। संता सद्भावना संवाद यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। कौन बनाता हिंदुस्तान? मजदूर किसान। जब जागेगा मजदूर किसान, तब बदलेगा हिंदुस्तान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जात धर्म के झगड़े छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। जात धर्म के झगड़े छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। वक्त की आवाज है, मिलकर चलो, मिलकर चलो। वक्त की आवाज है, मिलकर चलो, धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी भी फूल नहीं चढ़ाए बाबा साहब के यहाँ, वो जाकर फूल चढ़ा ले, आशीर्वाद ले ले और गीत और प्रार्थना। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए,
दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उसी राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह उसी राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन